सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि फेंग जिऊ ने लस्ट किंग को भी खत्म कर दिया था और वो सेवन किंग से बचने वाले गॉड डिवाइन कोर को हासिल करने वाला था, लेकिन चारों गॉडेस ने उसे रोकने की कोशिश की थी। पर फेंग जिऊ की ताकत काफी ऊंचाई तक पहुंच चुकी थी। वो उन गॉडेस की रेमनेंट बॉडी को भी मिटाने लग गया था। गॉडेस ने अपनी पूरी पावर लगाकर उसे कैद करने की कोशिश की, लेकिन वास्गो को यह सब पहले ही पता था, इसीलिए उसने अपनी जान दांव पर लगाकर लगातार फेंग जिऊ के गॉड बनने के लिए आगे का रास्ता बनाया था। और फेंग जिऊ डिविनिटी की सीढ़ियों पर चढ़ने लग गया था। जैसे ही वो सीढ़ियों पर कदम रखते हुए आगे बढ़ रहा था, उसकी पावर बढ़ती जा रही थी। वो बताता है कि जब से मेरी डीमन जाति इस होली डीमन कॉन्टिनेंट में आई है, इस दुनिया ने कभी भी हमें स्वीकार नहीं किया, हमेशा हमें पराया समझा गया, इसीलिए हमें लूटपाट करनी पड़ी और लगातार कई भयानक जंगें हुई। लेकिन इन सब को मेरी जाति का पाप माना जाता है। मैंने जिसे प्यार किया उसके बच्चे को भी नहीं स्वीकारा गया। अगर मैं इसके लिए दोषी हूँ तो फिर वो देवता भी दोषी है जो ये सब उदासीन भाव से देखते रहे। जब ऑस्टिन ग्रिफिन ने मेरी जाति की मातृभूमि को तहस नहस कर दिया, उस वक्त भी देवता देखते रहे, किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की, जिससे मेरी डीमन जाति के हजारों लोग मारे गए। और जब मेरी जाति के लोग यहाँ भटकते हुए आए तो देवताओं ने हमारी ओर इशारा किया और हमें सभी चीजों के लिए दोषी घोषित कर दिया। ये सब काफी रिडिक्यूलस है। अब वो अपने गॉड सील को बाहर निकालता है और अपने गॉड ट्रांसफॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है। उसकी बॉडी का आर्मर बदलने लगता है और वो डीमन गॉड का रूप ले लेता है। उसकी बॉडी पर विंग से भी उभर आते हैं। अब फेंग जिऊ और भी ज्यादा खतरनाक नजर आ रहा था। वो कहता है कि देवताओं ने मेरी जाति का त्याग कर दिया, इसीलिए हमने अपनी बॉडी का इस्तेमाल डिवाइन फायर को इग्नाइट करने के लिए किया और अपने दुश्मनों की हड्डियों का इस्तेमाल अपनी पावर बढ़ाने के लिए किया, ताकि हम अपने घर लौटने का रास्ता फिर से बना सके। अब फेंग जिऊ अपना ऑरा फैलाता है जो एक प्लेनेट को तबाह करने की काबिलियत रखता था। वो कहता है कि अब ये एम्परर उस हेवनली कैलामिटी को पूरी तरह समाप्त कर देगा, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े, भले ही इसका मतलब किसी दूसरे कॉन्टिनेंट को नष्ट करना ही क्यों ना हो। और वो अपनी पावर से एगो प्लेनेट को नष्ट कर देता है। अब सब कुछ उसकी मुट्ठी के कंट्रोल में था। वहीं अब हम हाओ चेन को देखते हैं, जिसे इटर्नल गॉड ने यह सब बता दिया था कि आखिर फेंग जिऊ क्या चाहता था। वो समझ चुका था कि फेंग जिऊ किसी भी कीमत पर हेवनली कैलामिटी के साथ पूरी होली डीमन कॉन्टिनेंट को नष्ट करना चाहता है। हाओ चेन को भी अतीत की बात याद आती है कि शुरुआत से ही इंसान और डार्क एल्फ क्लैन के लोग एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं, इसीलिए सब कुछ एक ही तरह से चलता रहा है। इन सभी नफरतों का स्रोत और कोई नहीं बल्कि ऑस्टिन ग्रिफिन है। इटर्नल गॉड कहते हैं कि दुर्भाग्य की बात है कि मैं भी इस नफरत के चक्र को तोड़ नहीं सकता और ना ही कभी तोड़ पाया हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की। अगर तुम होली डीमन कॉन्टिनेंट की रक्षा करना चाहते हो, उस दुनिया को बचाना चाहते हो जिससे तुम प्यार करते हो, तो तुम्हें डीमन गॉड एम्परर फेंग जिऊ को हराना होगा और तुम्हें हेवनली पनिशमेंट को भी पूरी तरह नष्ट करना होगा। इसलिए हाओ चेन, अब मैं सारी जिम्मेदारियां तुम्हें सौंपता हूँ। सभी जीवित प्राणियों का भार अब तुम्हारे कंधों पर है। तुम्हें ही उन्हें बचाना होगा, उन्हें नए रास्ते दिखाने होंगे। हर 1000 साल बीत जाने के बाद भी ये दुनिया वैसे ही चलती रहेगी, बस तुम्हें इसका ख्याल रखना होगा। अब से इस पूरी दुनिया की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है। ये कहते हुए उसकी बॉडी धीरे धीरे गायब होने लगती है और बस उनकी डिवाइन एसेंस रह जाती है, जिसे हाओ चेन ले लेता है। वो कहता है कि यह काफी बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं ये करूंगा। मैं उस दुनिया को बचाऊंगा जिसे आपने बनाया है। अब हाओ चेन भी आगे बढ़ने लगता है। उसे अपने सभी दोस्त नजर आते हैं जो उसे आगे बढ़ने की उम्मीद दे रहे थे। हाओ चेन अब शेनिन के पास आता है और संकल्प लेते हुए कहता है कि चाहे हजारों करोड़ों साल ही क्यों ना गुजर जाए, मैं हमेशा लॉन्ग हाओ चेन रहूंगा। मैं डीमन एम्परर फेंग जिऊ को पराजित करूंगा, होली डीमन कॉन्टिनेंट की हिफाजत करूंगा और स्वर्गीय आपदा को भी नष्ट कर दूंगा। इस दुनिया को असीम आशा और संभावनाएं दूंगा। वहीं अब हम शेनिन को देखते हैं। डेथ गॉड उससे पूछते हैं कि अब तुम्हें सब कुछ समझ आ गया है, इसीलिए अब तुम्हें भी चुनाव करना होगा कि तुम्हें आगे जाकर क्या करना है। शेनिन कहती है कि मैं अच्छे से जानती हूँ कि हाओ चेन क्या फैसला लेगा। वो पूरी दुनिया को बचाना चाहेगा, सभी की हिफाजत करना चाहेगा, इसीलिए
इसलिए अगर वो दुनिया की रक्षा करेगा तो मैं भी उसकी रक्षा करूंगी। वहीं डीमन गॉड एम्परर फेंग जिऊ अब बाहर आ रहा था। बताया जाता है कि डीमन के इस दुनिया में आए हुए 6197 दिन गुजर चुके हैं और अब जैसे ही फेंग जिऊ बाहर आता है, तेज एनर्जी वेव पूरे होली डीमन कॉन्टिनेंट में फैल जाती है। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। लोगों की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि जो पोर्टल खुला था वो ठीक होली डीमन कॉन्टिनेंट के ऊपर ही खुला था। ये देखकर जियोलाई भी काफी डरी हुई थी। वो कहती है कि डीमन एम्परर फेंग जियूस अब सचमुच एक गॉड बन गया है। अब आखिर सभी इंसानों का क्या होगा। सारे डीमन काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। अगारेस भी काफी खुश था। वो कहता है कि मैजेस्टी सफल रहे, आपकी मनोकामनाएं पूरी हुई। अब ये इंसान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, हमारी जीत होगी। और सभी डीमन फेंग जिऊ के नारे लगा रहे थे, इस ईश्वर का सनार करने वाले हमारे डीमन गॉड की जय हो। अब ये पूरा होली डीमन कॉन्टिनेंट हमारी डीमन जाति के अधीन होगा। पूरे होली डीमन कॉन्टिनेंट पर काले बादल छा चुके थे। सभी इंसान डरे हुए थे। उन्हें लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। आखिर कोई इंसान किसी देवताओं के से पराजित कर सकता है। फेंग जिऊ अब अपना हाथ आगे बढ़ाता है और सिर्फ उसी से एक जाइंट हेवन डिफाइंग डेविल ड्रैगन बाहर आ जाता है। वो अपनी डिस्ट्रक्शन पावर से हमला करता है, जिससे तेज विस्फोट होता है। चारों तरफ जहरीला धुआं फैलने लगता है। सभी इंसान डरकर भागने लगते हैं, पर जो भी इंसान इस जहरीले धुएं के संपर्क में आ रहा था वो नष्ट होता जा रहा था। उनकी आत्माएं भटक रही थी। सभी इंसानों ने अब पूरी तरह से हार मान ली थी। सभी बच्चे डरे हुए थे और अपने माता पिता से लिपट कर कह रहे थे कि हम मरना नहीं चाहते। शुरुआत से ही मनुष्य का स्वभाव ऐसा ही रहा है, हमेशा इंसानों की हार हुई है, पर अब आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। तभी डिवाइन एनर्जी के साथ शेनिन भी वहां आ जाती है। वो कहती है कि तुम डरो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसकी बॉडी से चारों तरफ तेज एनर्जी फैल रही थी और उसके लोटस सभी लोगों के अंदर एक नई उम्मीद जगा रहे थे। शेनिन कहती है कि मैं इस जगह को शुद्ध करूंगी। उसके पास वो शक्ति थी जिससे वो डेथ रिवर की तरफ लोगों को खींच सकती थी। वो फेंग जिऊ की डार्क एनर्जी का अपने प्यूरिफिकेशन लोटस से विरोध करते हुए कहती है कि जीवन और मृत्यु के चक्र पर सिर्फ मेरा ही अधिकार है, क्योंकि मैं नई डेथ गॉड हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें निर्दोषों को चोट पहुंचाने नहीं दूंगी। वो एक ही स्लैश अटैक में उस एनर्जी को काट देती है और जो भी बच्चे और लोग मारे गए थे उन्हें वापस अपनी डेथ पावर से जीवित कर देती है। असेसिन हॉल के सभी मेंबर अपनी यंग मिस को देखकर काफी खुश होते हैं। सारे अलायंस के लोग खुशी से झूम उठते हैं। वो कहते हैं कि यह डिप्टी लीडर है और इसकी पावर से लग रहा है कि अब गॉड बन चुकी है। फेंग जियूस का सामना करने के लिए हेवन डिफाइंग डेविल ड्रैगन को फिर से बाहर निकालता है और उन्हें इंसानों की तरफ छोड़ देता है। चारों तरफ से ड्रैगन होली सिटी को खत्म करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, पर शेनिन अपनी पावर से पूरे शहर के चारों तरफ प्रोटेक्शन शील्ड बना देती है। तभी आओचेन की तेज एनर्जी वहां फैलती है और वो सभी ड्रैगन नष्ट हो जाते हैं। फेंग जिऊ भी हैरान था कि आखिर ये कौन है, क्योंकि एनर्जी भी एक गॉड लेवल की थी। आओचेन फेंग जिऊ के सामने आ जाता है और अपनी तेज एनर्जी फैलाता है। उसके पीछे पूरा सूरज नजर आ रहा था। ये गर्म रोशनी सभी लोगों के अंदर एक अच्छा सा एहसास पैदा कर रही थी। हाओचिन कहता है कि लाइट की सेक्रेट फायर इटर्नल अंधकार के बंधनों को आराम से जलाकर भस्म कर सकती है और मैं डॉन ऑफ लाइट की सील धारण करते हुए सभी चीजों को पुनर्जन्म का वरदान प्रदान करता हूँ। जहाँ सारे शहर में डार्क एनर्जी फैली हुई थी, हाओचिन की एनर्जी से वो सारी एनर्जी गायब हो जाती है। उसकी रोशनी पूरे शहर को कवर कर लेती है। सभी इंसान अपने अलायंस लीडर हाओचेन को देखकर खुश होते हैं और सभी उसके जीत के नारे लगाने लगते हैं। जियोलाई भी काफी खुश होती है कि अब हाओचेन भी एक गॉड बन गया है, एक ऐसा देवता जो पहले कभी अस्तित्व में नहीं रहा था। हाओचेन लाइट के साथ साथ होप का भी गॉड था। सभी इंसान खुश थे क्योंकि मानवता के पास सन ऑफ लाइट और रिइंकार्नेशन सेंट है, जो दोनों देवता बन चुके हैं। वास्तव में स्वर्ग हम इंसानों के साथ है और हम इतनी जल्दी विलुप्त नहीं होंगे। हाओचेन और शेनिन एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं। हाओचेन शेनिन के पास जाता है और उन दोनों की एनर्जी मिलकर एक पावरफुल चक्र बना देती है। सभी लोगों की पावर के साथ साथ उनकी उम्मीद भी काफी बढ़ जाती है, जिससे उनके अंदर डीमन का सामना करने का जोश आ जाता है। डीमन हमला करने के लिए ह्यूमन क्लेन की तरफ बढ़ने लग जाते हैं और इस बार इंसान डरे हुए नहीं थे, वो भी पूरे जोश के साथ आगे बढ़ रहे थे। और ये पूरे इतिहास में पहली बार था जब 6000 सालों से चला आ रहा यह युद्ध आखिरकार अपने निष्कर्ष पर पहुंचने वाला था। फेंग जिऊ कहता
है कि ये काफी अच्छा है। अगले 3 दिनों के बाद ड्रैगन डिफाइंग पास पर हमारा एक भयानक युद्ध होगा जिसमें हमारी जीत हो या हार, हम मोली डिमन कॉन्टिनेंट में इंसानों और डिमन के बीच के इस युद्ध का अंत कर देंगे। हाओ चेन बेझिझक उसके इस चैलेंज को स्वीकार कर लेता है और अब इस युद्ध के साथ इस कहानी का अंत भी होगा। इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, साथ इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।